सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ा था। नारी शक्ति की पढ़ती भगिनी निवेदिता, बहन निवेदिता। और भगिनी निवेदिता ये मार्गरेट एलिजाबेथ को नाम भगिनी निवेदिता किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने दिया था। बहन निवेदिता, भगिनी निवेदिता का मतलब होता है बहन निवेदिता। तो आज हम उस चैप्टर के क्या करेंगे बच्चों? प्रश्नोत्तर करेंगे। सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है, मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? तो बच्चों उत्तर में लिखेंगे, मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। प्रश्न नंबर 2 है, मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया? तो उत्तर में लिखेंगे, मार्गरेट को नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। फिर अब प्रश्न नंबर 3, भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। फिर अब प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला है, भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ। पहले खाली स्थान में क्या आएगा? कमी आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। दूसरे खाली स्थान में आएगा मातृभूमि। फिर ख वाला है, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। देहांत होने का मतलब होता है जब मार्गरेट एलिजाबेथ छोटी थी, बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। तो सेकंड खाली स्थान ख में क्या आएगा? बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। फिर ग वाला है, मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाने का कार्य उसे अच्छा लगता था। फिर अब प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखो। ए वाला दिया हुआ है, 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। 17 साल की जब भगिनी निवेदिता थी, उसने कौन सा काम प्रारंभ कर दिया था? शुरू कर दिया था पढ़ाने का काम करना, यानी पढ़ाने का कार्य वह 17 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। फिर ब वाला है, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की, यानी स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्धि कब अर्जित की? तो उत्तर में लिखेंगे ग लगा करके, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, यानी शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने ख्याति अर्जित की। फिर अब प्रश्न नंबर 3, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, भगिनी निवेदिता के, आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आंसर। भगिनी निवेदिता के पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल तथा माता का नाम मेरी इसाबेला था। फिर अब प्रश्न नंबर 4, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कई कार्य किए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक, यानी लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल आरंभ किया, यानी स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया और कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। फिर है, कलकत्ता में महामारी के समय रोगियों की सेवा की। थर्ड नंबर है, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। और फोर्थ नंबर है, कर्मयोगी पत्र का संपादन किया। प्रश्न नंबर 5 है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? यानी भगिनी निवेदिता थी, उनको भारतीय महिलाओं की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई? तो उत्तर में लिखेंगे, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की विशेषताएं जैसे लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा, ममत्व आदि ने सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रश्न नंबर 6 है, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया? तो उत्तर में लिखेंगे, लंदन में स्वामी विवेकानंद से भेंट, यानी लंदन में स्वामी विवेकानंद से भेंट ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया। स्वामी विवेकानंद की निवेदिता से भेंट कहाँ हुई? लंदन में। और उसके वो उपदेशों को सुन के, उसके प्रवचनों को सुन करके भगिनी निवेदिता का जीवन था वो बदल गया। प्रश्न नंबर 7 है, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? स्मरण करने का मतलब होता है उनको याद करती थी। तो उत्तर में लिखेंगे, भगिनी निवेदिता वेद की निम्न ऋचाओं का स्मरण करती थी। अस्तो माँ सदगमये, तमसो माँ ज्योतिर्गमये, मृत्युर्मा अमृतगमये। इन वेद ऋचाओं का भगिनी निवेदिता स्मरण करती थी। इन वेद ऋचाओं का वो प्रतिदिन उच्चारण करती थी। इसका अर्थ होता है कि असत्य से हमें
ज्योतिगमे यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए। मृत्युमा अमृतगमे यानी मृत्यु से अमरता की ओर जाइए। फिर आगे प्रश्न है बच्चों, वीरता प्लस पूर्ण मिलकर वीरतापूर्ण शब्द बना है। आप भी इस प्रकार के पूर्ण जोड़कर नए शब्द बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी शरारत शब्द है, उसमें पूर्ण जोड़ना है तो क्या शब्द बनेगा? शरारत पूर्ण। परि प्लस पूर्ण है, इसमें परि में पूर्ण जोड़ोगे तो क्या बनेगा? परिपूर्ण। फिर कायरता प्लस पूर्ण है, शब्द जोड़ोगे तो क्या होगा? कायरता में पूर्ण जोड़ने पर क्या बनेगा? कायरता पूर्ण। ऐसे ही महत्व है प्लस पूर्ण है, महत्व में पूर्ण जोड़ोगे तो क्या शब्द बनेगा? महत्वपूर्ण। तो बच्चों हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके प्रश्नोत्तर आपको फिर नोटबुक में करने हैं, साथ साथ में इनको याद भी करना है। आज हमारा 10 चैप्टर के प्रश्नोत्तर वो कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।